नमस्कार दोस्तों, कल का एपिसोड जहाँ से ख़त्म हुआ था आज का एपिसोड वहीं से शुरू हो रहा है। इमली के पास आदित्य जाता है और जब तब इमली आदित्य को बोलती है कि मैं दिल्ली छोड़कर कहीं पे नहीं जाऊंगा। आपने यहाँ पर मेरे को लेके आए हैं, मतलब मैं यहीं रहूँगा, मैं आपका पत्नी हूँ। फिर वहाँ आदित्य इमली को खींच के सच सबको बताने के लिए वो लेके जा रहा था। फिर रास्ते में आदित्य के मम्मी जी वो रोना नजर आ रही थी। फिर आदित्य ने उसके पास ठहरा और पूछा, मम्मी क्या हुआ? फिर वो आदित्य माँ ने, आप क्यों रो रहे हैं? आदित्य माँ ने बताया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तेरी ज़िंदगी में जो आने वाली लड़की है वो जो मेरी बहू है वो बहुत ही अच्छी है। कितनी कितनी अच्छी है, जैसे कि वो तेरा कितनी ख्याल रखती है और सबका इतना अच्छा से ख्याल रखती है। वही बात, जैसे कि तू 6-7 साल रिलेशन में रहा फिर भी तो तेरा दूसरे लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं रहा, इसीलिए वो मालिनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तेरे को अच्छी पत्नी मिलेगी, हम सब लोग को एक अच्छी बहू भी मिलेगी। ये बात बोला। फिर आदित्य ने जो सोचा था कि उसके माँ को सब सच बोल देगा, लेकिन वो सच बोल नहीं पाया। फिर वो साइड से आदित्य के नहीं, उस साइड से फिर मालिनी, उसकी मम्मी और उसके दादी जी वो मालिनी को लेके आ रहे थे। फिर आदित्य की नज़र पड़ा उस पे, बच्चे लोग आदित्य वो मालिनी के पास दौड़ के जा रहे थे। फिर मालिनी भी आ रही थी, उसका चुनरी एक लटक गया। फिर लटक के वो चुनरी फाड़ गया। फिर वो चुनरी फाड़ गया तो सब लोग परेशान हो गए। वो थोड़ा ये अशुभ संकेत है, सब लोग बोले। फिर इमली सीधा मालिनी के पास चल के जा रही थी। सब लोग इमली के तरफ देख रहे थे। फिर अपने आप सोच रहे थे, ये लड़की क्यों यहाँ आ रही है? फिर इमली मालिनी के पास जाती है और बोलती है, ये मेरा चुनरी आप ले लीजिए, आप आपको आपको आपका ज़िंदगी में बहुत काम आएगी, ये चुनरी आप ले लीजिए। ये मैं बहुत दिन से संभाल के रखा हूँ, ये अभी आप ले लीजिए, ये आप संभालिए। फिर ये चुनरी मालिनी को दे देती है। फिर मालिनी के मम्मी जी बोलती है कि हाँ, ये चुनरी बहुत ही अच्छी है, डिज़ाइन इसकी बहुत ही अच्छी है। इतनी जल्दी में ऐसे डिज़ाइन अच्छी वाला मैं चुनरी कहाँ से लाता? फिर मालिनी के पापा जो इमली के भी फादर हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इमली उनकी बेटी है। फिर इमली को भी पता नहीं है कि उनकी फादर वो मालिनी के पापा है। मालिनी और इमली 2 बहनें हैं, उन दोनों को कुछ पता ही नहीं है। फिर वो मालिनी के पापा इमली के पास जाते हैं, नहीं देखते रहते हैं। वो अपने आप सोचते रहते हैं कि ये बहुत अपनी जैसी लग रही है, जैसे कि मेरी बेटी जैसी ही लग रही है। वो हमेशा सोचते रहते हैं। फिर उसको जाके आशीर्वाद देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, जैसे उनको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे हम ऋणी होके रहेंगे, तुम्हारे ऋण को भी हम नहीं सूझ पाएंगे। ये ऐसे ही बोलती रहती है। जैसे फिर मालिनी ने आदित्य सोचता रहता है, जब इमली मालिनी के पास जाती रहती है, फिर आदित्य सोचता रहता है कि वो इमली क्यों मालिनी के पास जा रही है, जो मैं सच बोलने वाला था। फिर वो सच सबके सामने वो बोल तो नहीं देगी, ऐसे ही आदित्य सोच रहा था। फिर वैसे कुछ भी नहीं हुआ। इमली ने जाके उसका चुनरी वो मालिनी को दे दिए। वो उस टाइम इमली जो बैक साइड में चली गई थी और रो रही थी, उस टाइम वो जो मालिनी के भाई वो इमली को एक चौधर में
ढक के उसको ले गया। फिर लेके उसको एक कमरे में बंद कर दिया। फिर इमली ने उसको 2 थप्पड़ मारी, उसको रेप करने की कोशिश कर रहा था। वो जो बच्चे लोग हैं वो लोग देखे थे कि वो इमली को वो मालिनी के भाई उठा के ले गए हैं कमरे में। वो आदित्य जब वरनमाला मालिनी को पहनाने वाला था उस टाइम में आके वो बच्चे लोग बोल दिया आदित्य को। फिर आदित्य ने सीधा वो कहाँ लेके गया है मालिनी के भाई, उधर ही आदित्य चला गया। और आदित्य के भाई को नहीं सॉरी मालिनी के भाई को आदित्य ने वो मारा। फिर उधर से इमली को लेके आया। जब फिर ब्राह्मण ने बोल रहा था कि वो मुहूर्त निकल जा रहा है, जल्दी से आइए। फिर आदित्य ने रोका कि बोला रुकिए, अभी मैं एक बात बोलने वाला हूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मैं पहले से ही इमली के साथ शादी कर चुका हूँ। वो वही बोला। फिर यही से एपिसोड का यदि एंड हो गया। फिर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि इमली आदित्य और मालिनी को एक साथ बैठा के शादी उन दोनों को हो रही होगी। बस थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।